नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के ऊपर। और उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा। देखिए, हमने क्लियर एक डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर 41,723 के ऊपर निकलेगी तो हम कॉल साइड बैठेंगे। अगर मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम अगर यहाँ तो मार्केट फ्लैट खुले, हल्का फुल्का के अप डाउन खुल जाए, जब तक 41,727 के नीचे है, और जैसे ही ये अपने आप को क्या करेगी, ये हमारा जो पॉइंट था 41,496 के आसपास, इसको जैसे ब्रेक करेगी हम पुट साइड के लिए बैठेंगे। तो वो देखिए, मार्केट ने एक तरफा आपको बहुत अच्छा 250 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम दिया। और ये ना मार्केट में एक दिन पहले आपका डिसाइड है। देखिए, कई लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा दिन मार्केट से फाइट करते हैं, पूरे दिन 250 के पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाते। हमने यहाँ पे क्लियर हर बंदा क्या कर रहा था कि 40, उसको पता है क्या था, या तो लो ब्रेक हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ मोस्टली ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। और फिर यहाँ जब मार्केट क्या करती है, यहाँ पे वो क्या करती है, जब हल्का फुल्का ये जो अप लेना शुरू करती है, इसमें क्या करते हैं वो रिवर्सल। मैंने आपको कई बार बताया कि अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड में कभी नहीं बैठना है। कई लोग अपोजिट डायरेक्शन में जो रिवर्सल प्रे करने की आदत हो जाती है ना, ये आपका मॉर्निंग का जो प्रॉफिट होता है शाम को लॉस में कवर कर देती है। अगर आपको मॉर्निंग में एक ट्रेड में, दो ट्रेड में प्रॉफिट होगा, तीसरी ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। 3 ट्रेड से ज़्यादा आप पूरे दिन में मत करो, ये अपना रूल बना लो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, बस ट्रेड क्लोज करनी है, दैट्स इट। क्योंकि आप 3 से ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हो ना, दैट मीन्स आप मार्केट से फिर एडिक्टेड हो। एडिक्शन किसी चीज़ का अच्छा नहीं होता, चाहे वो मार्केट हो। आप अपने आप को कंट्रोल, देखिए, आप जब तक अपने अंदर पेशेंस नहीं लाएंगे ना, मार्केट आपको पैसा नहीं देगी। आप ट्राई करके देख लेना, हो सकता है किसी दिन आप एक लॉट से 10,000 भी कमा ले जाएं, तुक्का लगा के, वो एक अलग चीज़ है। हो सकता है ओवर कंट्रोल होके आपको मार्केट आपको ये आदत डालने के लिए ना कभी कभी ऐसा करती है। आप अगर 10 बार भी तुक्का लगाएंगे और मार्केट आपको 10 बार प्रॉफिट देगी, आपको क्या करेगी, तो उसमें ना आपको 5 से 10 बार भी प्रॉफिट देके ना 5 या 10,000 का प्रॉफिट दे देगी, फिर आपसे वो 10,000 का 1 लाख वसूलेगी। तो उसमें यही तो सारी मतलब मिस्टेक्स होती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को कभी भी करना नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अभी देखिए, कल के लिए सिंपल सा एक चीज़ है कि एक लाइन तो हमारी रहेगी 41,520। ये लाइन जब तक है, मार्केट इसके जब तक डाउन में रहेगी, हम किसी भी कंडीशन में हम अपसाइड के लिए कल रेडी है ही नहीं, क्योंकि मार्केट को कल अपसाइड जाना नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी बिल्कुल। यहाँ पे अगर मार्केट खुलती है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क तो है, बट यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रखना है। ठीक है, और यहाँ पे एक 250 से 300 पॉइंट का डिप बहुत तेज़ मिल सकता है। अगर मार्केट गलती से गैप अप खुलती है तो यहाँ पे 250 से 300 पॉइंट का एक बहुत तेज़ डिप मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वही ट्रेड करें जो रिस्क लेना जानते हैं और कम लॉट में, क्योंकि मॉर्निंग ट्रेड आपको जानते हो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर बाई चांस अगर अपोजिट डायरेक्शन में निकल गई और आप उसको एग्जिट नहीं कर पाए, तो आपका सारा का सारा अकाउंट भी खाली कर सकती है। तो इसलिए सबसे पहला, यहाँ पे अगर मार्केट खुलती है ना, तो सिंपल सा सबसे पहला चीज़, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 20 to 30 पॉइंट्स। ठीक है, और डिप कहाँ तक मिल सकती है, वो मिलेगी हमें 41,230। ये जो लेवल है यहाँ तक हमें मिल सकती है। इसके नीचे अगर मार्केट अगर निकलती है तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं कि और आगे के लिए फिर प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारी एक गैप अप का केस है। ठीक है, अगर इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है, ठीक है, अगर इसके नीचे निकलेगी तो फिर इसमें और नीचे भी जाएगी। ठीक है, पहला इसके नीचे निकलने के बाद यहाँ पे 230 पॉइंट का नेक्स्ट टारगेट रहेगा, वो रहेगा हमारा कहाँ का, 41,000 का। ठीक है, 41,000 तक मार्केट ट्रैवल करेगी। अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर 250 पॉइंट नीचे और जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए पेशेंस रखना। जो लोग सेफ़ ट्रेड करते हैं, वो आपका सिंपल सा फंडा है कि जब तक मार्केट सेफ जोन में ना आ जाए तब तक ट्रेड ना करें। लेकिन जो रिस्क लेना जानते हैं, वो 41,500 के आसपास अगर गैप अप मिलती है, वहाँ पे 20-30 पॉइंट का, 20-30 का मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे खुल जाए फिर यहाँ से आप यहाँ पे 20-30, फिर मतलब आपका रिस्क स्टॉप लॉस तो हमारा 41,550 का ही रहेगा मैक्सिमम। यहाँ से अगर जितना नीचे खुलेगी स्टॉप लॉस उतना बढ़ेगा। वेट करना कि इस लाइन के क्लोज आने देना। ठीक है, जब तक इसके क्लोज नहीं है, आप किसी भी कंडीशन में आप उसमें ये मत सोचना कि मैं स्टॉप लॉस अपने हिसाब से 20 पॉइंट का कर लूँ। नहीं, मार्केट आपके स्टॉप लॉस को नहीं मानेगी, मार्केट अपने स्टॉप लॉस को मानेगी। ठीक है, तो ये नीचे के साइड का है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर अपने लो के साइड में चलती है, तो हम लो का वेट नहीं करेंगे। 41,230 इसके नीचे ब्रेक होते ही हम क्या करेंगे, हम इसमें डाउन साइड के लिए रेडी होंगे। ठीक है, और इसके भी नीचे निकलती है तो हम रेडी, अपना जो हमारा टारगेट सेम है, 41,230 के नीचे 41,000 और 40,800 यहाँ तक के लिए हैं। अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगती है, हम इसको छोड़ देंगे, हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। हम कल के दिन मार्केट में अवॉइड करेंगे। फिर हम किसी कंडीशन में अपसाइड के लिए तो रेडी है ही नहीं कल। ठीक है, हम जहाँ तक जिस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग दी है, हमारा अपसाइड का कोई व्यू है नहीं। जो भी चाहे 41,500 के ऊपर ट्रेड बना सकता है।
एज़ पर देयर रिस्क। अगर हाँ, एक कंडीशन में बन सकती है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, ठीक है, गैप डाउन खुल के और अपने हाई को ब्रेक, ये जो जोन है ना 41,385 इसके आसपास अगर इसको ब्रेक करती है तब हम अपसाइड के लिए बैठ सकते हैं, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि जब मार्केट गिरना चाह रही है तो फिर गिरने का ही मजा लो, ठीक है। दूसरा हमारा बात करते हैं हम निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी के अंदर सिंपल सा देखिए, निफ्टी में भी हमारा एक क्लियर व्यू था कि उसमें भी हम डाउन साइड के लिए, तो उसमें भी कोई अपसाइड का ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो उसमें हम जहाँ तक है कल के लिए देखिए, कल के लिए निफ्टी में भी एक सिंपल सा व्यू है कि मार्केट में हम कॉल नहीं लेंगे, ठीक है। सिंपल सा व्यू है, ये देखिए लाइन, ट्रेंड लाइन हमने कल ड्रॉ की थी कि इसके ब्रेक होते ही हम नीचे 17,700 के आसपास तक आएंगे। अब इसमें देखेंगे कि 10-15 पॉइंट से हमारा रह गया। अब क्या होता है कि इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए मार्केट ने हमारा ये क्या था कि हम मार्केट फ्लैट को ले हल्का फुल्का गैप डाउन कर ले, लेकिन मार्केट क्या की एकदम से खुल के यहाँ से, और यहाँ से देखिए कितना करीबन ये देखिए 20 पॉइंट ऊपर गई और इतना ही टारगेट हमारा रह गया। ये क्या था। अब क्या होता है ना कि अगर किसी गाड़ी के अंदर आपने 100 किलोमीटर्स का फ्यूल डाल रखा है, ठीक है, और वो पता चला है 50 किलोमीटर रिवर्स जाके फिर 50 किलोमीटर आगे जा रही थी, और आपको ये तो 50 किलोमीटर ही तो आगे गई है, लेकिन वो 50 किलोमीटर बैक भी तो गई है। तो ये सब क्या होता है, ये जो इतनी ऊपर दूरी गई है ना, यही इतना ही हमारा यहाँ से टारगेट मिस हो गया, ठीक है। तो वो क्या था कि वो ट्रैवल तो मार्केट ने उतना ही किया, बट क्या था वो थोड़ा सा ऊपर की साइड के जो 20 पॉइंट ऊपर रह गया, तो वो 15-20 पॉइंट का यहाँ से हमारा टारगेट मिस हो। पर कोई बात नहीं, मार्केट ने आपको एक तरफा इतना मोमेंटम दिया है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी ने वेट भी किया होगा। तो एक तरफा मार्केट अगर निफ्टी में आपको 80 से 90 पॉइंट मिल रहे इनफ फॉर द डे, ठीक है। अब कल के लिए बात करते हैं, कल कैसे। देखिए निफ्टी का जो डेटा है, जो भी ओआईस का डेटा वगैरह निकल के आया, उसका कम्प्लीटली एक चीज़ तो क्लियर है कि डाउन साइड के लिए ही ट्रेड करनी है। जब तक मार्केट 17,800 पे है, किसी भी कंडीशन में इसमें अपसाइड नहीं देखना है। डेटा क्लियर नेगेटिव है, और अगर मार्केट यहाँ तक कहीं अगर गैप अप मिल जाती है 800 के आसपास तक, आपको तुरंत एक बहुत तेज़ डिप मिलेगा, बहुत तेज़ मार्केट एक तरफा नीचे आएगी। तो इसलिए ध्यान रखना, मार्केट अगर 800 के आसपास तक खुलती है या थोड़ा बहुत ऊपर खुलती है, जैसे 800 के नीचे आती है ना, आप इसमें तुरंत एक डाउन साइड के लिए रेडी रह सकते हैं। और डिप आपका एकदम शार्पली एकदम आपको मिलेगा, और वो डिप आएगा आपका यहाँ सीधा जब 800 को नीचे करेगा तो 70,554 के आसपास तक ये आपको तुरंत डिप मिलेगा, ठीक है। और इसको भी अगर मार्केट तोड़ जाती है, उसको फिर बुक नहीं करना है, फिर उसको होल्ड रखना है मार्केट में। फिर सीधा आपको यहाँ से जब निकलेगी ना, तो सीधा 650 तक जाएगी, और 650 को अगर जब ब्रेक करेगी तो सीधा सा फिर आपका टारगेट 500 के आसपास तक है। क्योंकि मार्केट में अब कल 2-3 दिन से लास्ट वीक कंप्लीट, और ये वीक जो आपका मंडे आज गया, इसमें भी कोई ज़्यादा मोमेंटम था नहीं। अब जो मार्केट ने था क्या था, छोटा ट्रेडर होता है उसका पैसा ख़त्म कर दिया होगा उसे, अब कल क्या वो हाथ में बैठ के तालियां बजाएगा और आप लोग बस ट्रेड के मज़े लेना। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, मोस्टली रिटेल ट्रेडर क्या होता है कि जो 7-8 दिन का जो मोमेंटम होता है, वो डेली ये सोच रहा होता है आज मूवमेंट होगा, और उसके चक्कर में क्या करता है, अपना सारा पैसा कर देता है ख़त्म, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे सिंपल सा तरीका है कि मार्केट जैसे ही 17,800 के आसपास खुलती है, यहाँ पे 20-25 पॉइंट का, ज़्यादा नहीं, अगर मार्केट ऊपर निकल के वापस अंदर आ जाती दोबारा ट्रेड कर लेना, लेकिन वेट नहीं करना। ये मत सोचना कि मार्केट में मुझे यहाँ पे होल्ड करके रखना है, ये सब चीज़ें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी इसमें अगर आप ये सोचोगे ना कि मार्केट में आपको ये मतलब वेट करा रहे हो कि हाँ मैं इसमें वापस आ जाएगी, वो नहीं, इसमें देखिए होना है वो होता रहेगा, आपको वहाँ पे अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है, ठीक है। 650 को जब अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो यहाँ पे फिर सीधा इसके बाद 510 तक का मार्केट आपको बहुत जल्दी टारगेट दे सकती है। क्योंकि मार्केट कल जिधर भी जाएगी डायरेक्शनल हो सकती है, पूरे चांसेस हैं मार्केट डायरेक्शनल होने के। तो इसलिए डायरेक्शनल अगर मार्केट लगती है कि फिर उसको होल्ड रखना है, लंबा होल्ड रखना है। फिर इसमें ये नहीं करना कि मतलब बार बार स्कैल्पिंग का तो मतलब ही नहीं बनता है कि 20-20 30-30 पॉइंट लेके फिर स्कैल्पिंग करने का मज़ा नहीं है। फिर आप लंबा बैठो, अगर एक लॉट में आप 5,000 निकाल लो ना, तब तो ठीक है। क्योंकि ट्रेंडिंग डेज़ ना बहुत कम आते हैं, महीने में 1 या 2 आते हैं, और उस डेज़ भी आप निकल जाओ। अब ये तो कंडीशन थी हमारी गैप अप की, डाउन साइड में अगर खुल के, ठीक है, डाउन साइड में खुलती है ना, तो फिर हमें इसको 17,754 इसके नीचे निकलने देना है, ठीक है। यहाँ पे होल्ड करने देना 10 से 15 मिनट, तब उसमें ट्रेड करनी है। अगर नहीं होल्ड कर पा रही है मार्केट, तब हमें इसमें फिर वापस से हम वेट करेंगे कि मार्केट इसके नीचे होल्ड करे। ये नहीं, हम कॉल साइड तो इसमें भी नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।